आप देख ही रहे होंगे, मैंने चश्मा लगाया हुआ है और धूप बहुत ज़्यादा अभी खिली हुई है। इसका मतलब क्या है? खेती में इसका मतलब ये होता है कि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और अभी हमको कीटनाशक स्प्रे नहीं करना है। तो ये हमको जानना पड़ेगा। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा अगर बारिश का मौसम होता तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभी हमको स्प्रे नहीं करना है। तो ये चीज़ स्मार्ट फार्मिंग कहलाती है और स्मार्ट फार्मिंग करना है तो हर किसान को स्मार्ट बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभेंदु राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम आपको बताएंगे इस डिवाइस के बारे में। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, मौसम की जानकारी और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको चाहिए खेती के लिए वो आपको देती है। इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे साथ हमारे मित्र हैं, ये आपको बताएंगे। कृपया आप अपना एक बार परिचय दे देंगे सब किसान भाइयों को। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं फसल कंपनी में कस्टमर सक्सेस इंजीनियर हूं। अभी हमने ये किसान है हमारे, उनके यहाँ हमने ये फसल डिवाइस पूरा इंस्टॉल किया है। इसकी मदद से हम प्रिसीजन फार्मिंग के तहत कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी जानकारी दूँ। किसान भाइयों, हम आपको इस डिवाइस का क्या क्या एलिमेंट होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, उसकी जानकारी देते। ये हमारा फसल सिस्टम का बॉक्स है जो हम अभी यहाँ खेत पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमें फसल डिवाइस के बॉक्स में मिला क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये हमारा वेदर स्टेशन है जिसमें ये रेन गेज, ये हवा का दिशा बताएगा किस दिशा में हवा चल रही है और ये स्पीड बताएगा कि हवा किस स्पीड से चल रही है। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये हमारे फसल डिवाइस का ब्रेन है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है, इसमें हमारे सभी सेंसर कनेक्ट होंगे। ये एक तरह से बोले तो जैसे किसी चीज़ का ब्रेन होता है ना हमारा ब्रेन, उसी तरह हमारे फसल डिवाइस का ये ब्रेन है। ये हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर हैं जो कि रूट जोन में जाएंगे। एक प्राइमरी सॉइल मॉइस्चर सेंसर और एक सेकेंडरी सॉइल मॉइस्चर सेंसर। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे कुछ और सेंसर्स हैं, जैसे कि हम इसको एक ये BME सेंसर बोलते हैं जो एयर का टेम्परेचर, एयर की ह्यूमिडिटी और एयर का प्रेशर बताता है। ये लीफ वेटनेस सेंसर। उसके बाद ये एंटीना। आगे बात करें तो ये लक्स सेंसर है जो सोलर इंटेंसिटी, सोलर तीव्रता वगैरह बताता है। ये सॉइल टेम्परेचर सेंसर है जो सॉइल का टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है रोग वगैरह के लिए। और ये पूरा सोलर पैनल से माउंटेड, इसके लिए कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सोलर से कनेक्टेड रहता है। ये है इसके पास। ये प्राइमरी सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ठीक है ना, जिसको हम 8 इंच की डेप्थ पे लगा रहे हैं, जो कि हमें मॉइस्चर बताएगा प्राइमरी रूट जोन का। ठीक, प्राइमरी रूट जोन पे मॉइस्चर कितना है, फसल के प्राइमरी रूट जोन का मॉइस्चर जितना है ये सेंसर हमको बता देगा। इरिगेशन करने में हमारी हेल्प करेगा कि कब कितना इरिगेशन करना है, मॉइस्चर ज़्यादा है कि नहीं करना है। बिल्कुल। और अगर पानी की कमी हो गई है तो अभी इसको करना है, तो ये सेंसर हमको बताएगा एप्लीकेशन के थ्रू। बिल्कुल। ये हमारा सेकेंडरी सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो हमें नीचे की नमी बताएगा। इसको हम 16 इंच पे लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये मशीन किसानों को क्या क्या फायदा देगा। सबसे पहले ये मशीन की मैं बात करूँ तो अभी किसानों को इरिगेशन करने का कोई भी टाइमिंग पता नहीं होना चाहिए होता है, कितना पानी अवेलेबल होता है कितना नहीं होता है ये हमें अभी पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से हमें पता चलेगा कि हमें इरिगेशन कितना देना है। अगर मॉइस्चर है तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमें इरिगेशन कितना देना है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमें इरिगेशन कैसे देना है। ये आपको अलर्ट देगा कि हाँ भाई आपके अभी बेड में इरिगेशन की कमी है, तो आप इरिगेशन चलाइए। वो भी एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल में डायरेक्ट देगा। ये हमारा फसल का एप्लीकेशन है जी। ये डिवाइस उसी एप्लीकेशन से अटैच होता है, आपको पूरी जानकारी एप्लीकेशन पे ही आती है। अब जैसे पानी ज्यादा है तो आपको ये अलर्ट देगा कि यार पानी ज्यादा है, अभी पानी चलाने की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी चलाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आने का बिल्कुल सही बन जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर ज्यादा पानी अवेलेबल होता है बेड पे तो अगर हम फर्टिगेशन देते हैं तो फर्टिगेशन भी हमारे किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि हमारा पौधा अपटेक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मॉइस्चर ही इतना है, पहले से ही मॉइस्चर वहाँ बना हुआ है जी। तो इसके लिए हमें ये पूरा वाटर मैनेजमेंट कैसे करना उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, जिसका उपयोग करके किसान बहुत ही अच्छा इरिगेशन कर सकता है और पानी की बचत भी कर सकता है। ये तो हो गया फर्टिगेशन और आपका इरिगेशन का बात। बिल्कुल। दूसरा आपने बताया था कि इसमें कीड़े बीमारी को भी रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? अब जैसे हमारे इधर मान लीजिए टमाटर लगाए, ठीक है ना, हमने ये डिवाइस टमाटर में लगाया, हाँ टमाटर में लगाए हमने ये डिवाइस। उसके बाद
ये आपके फील्ड का क्लाइमेट को रीड करता है। जी रीड करने के बाद जो भी बीमारियों की कंडीशन बन रही होती है, हम ये नहीं बोलते कि वो चीज आ चुकी है, बन रही होती है, संभावनाएं बन रही होती है बीमारियों की, ये आपको अलर्ट देता है प्रिवेंटिव तौर की तरह। जी जी। जिसका उपयोग करके किसान पहले ही स्प्रे कर लेगा। सपोज जैसे लेड ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, लीफ माइनर है, पहले ही आपको स्प्रे का पता चल जाएगा कि ये बीमारी आने की संभावनाएं बन रही है, तो आप एक प्रिवेंटिव स्प्रे ले लेंगे, तो बीमारी आने से पहले ही रुक जाएगा। बिल्कुल। और उस टाइम आप कोई हल्की ही दवाई मांग रहेंगे, कोई ज्यादा महंगी दवाई तो आप करेंगे नहीं, है ना, तो वहाँ पे कॉस्ट बच जाती है। जैसे आपने पहले बताया कि इरिगेशन का हो गया, खाद का शेड्यूल चलाने का हो गया, कीटनाशक हो गया। इसमें एक और बात आपने बताया था कि पौधे का स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मतलब बीज लगाने से लेकर किस स्टेज में पहुंचा है। अब जैसे हमने टीपी करी यहाँ पे, हमारा नर्सरी से पौधा आया, वो अभी सीडलिंग स्टेज पे, हमारे पूरा GDD बेस्ड मॉडल है जी। क्रॉप की स्टेज के अनुसार ये वर्क करता है। जैसे अभी क्रॉप सीडलिंग स्टेज पे है, वेजिटेटिव पे आएगी, अर्ली वेजिटेटिव पे आएगी, फ्लावरिंग पे आएगी, फ्रूटिंग पे आएगी, हार्वेस्टिंग पे आएगी। उस स्टेजों में पौधे को अलग अलग पानी की जरूरत, खाद की जरूरत होती है। वो पूरा स्टेज स्पेसिफिक आपको अलर्ट देता है कि इस स्टेज में इतनी वाटर इरिगेशन करना चाहिए, या किस स्टेज के हिसाब से कौन सी बीमारी आ सकती है, वो आपको बताता है। तो देखा किसान भाइयों, आपने एक अच्छी बात इन्होंने कही कि स्टेज वाइज हमको पता होना चाहिए कि ये छोटा है तो वेजिटेटिव स्टेज है, फिर बड़ा होता है, फ्लावरिंग आता है, फिर फ्रूट सेट होता है, फिर हार्वेस्टिंग होता है। हम बार बार आपको कहते हैं कि जो फर्टीज में हम जो प्रोडक्ट आपको चलवाते हैं स्टेज स्पेसिफिक, जो खाद चलवाते हैं, या फिर स्टेज स्पेसिफिक जो स्प्रे करवाते हैं, जैसे 15-15-30 हो गया, 11-44 11 हो गया, 16-8-32 हो गया, अलग अलग स्टेज में चलता है। तो इसकी जानकारी भी हम इस डिवाइस से ले सकते हैं, और हम तो आपको देते ही हैं, आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक ये बता देगा कि किस डेटा आएगा कि किस समय पे क्या खाद चलाना है। इसमें एक ये पूरा वेदर स्टेशन है जी, जो आपकी पूरी फोरकास्ट की जानकारी देगा कि मौसम कैसा रहने वाला है, बरसात होने की संभावनाएं हैं कि नहीं है, हवा कैसी चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है, क्योंकि स्प्रे करने का बहुत ही वो होता है कि अगर हवा चल रही है तो उस टाइम हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। एक चीज और इसमें इवेपो ट्रांसपिरेशन भी है, आपको एप्लीकेशन बताता है कि पानी कितना इवेपोरेट हो रहा है। दूसरी बात हो रहा है, उड़ जा रहा है। दूसरी बात इसमें एक BPD है, वेपर प्रेशर डिफिशिएंट उसको बोलते हैं, कि हमें खाद स्प्रे या ड्रिप के थ्रू कितनी टाइम चलाना चाहिए, किस टाइम चलाना चाहिए जी। क्योंकि हमारा भी एक खाने पीने का एक जो भी टाइम होता है, वैसे पौधों का भी एक खाने पीने का टाइम होता है। क्यों ना हम उसे उसी टाइम में खाद दें। अगर हम उसको हम जान के रहे हैं कि उस टाइम अगर हम उसको खाद देंगे वो पूरा अपटेक करेगा, तो हम उसी टाइम अगर चलाएंगे, जब भी BPD हमारा 0.5 से 2.5 के बीच में होता है, अगर उस टाइम हम खाद चलाते हैं तो हमारा पौधा अच्छा अपटेक करता है और अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इससे हमारे को काफी स्प्रे वगैरह की बचत भी हो जाती है। मतलब खाद का शेड्यूल किस तरीके से चलाना है, कितना खाद चलाना है, कब चलाना है, और किस किस अवस्था में चलाना है जी, इसकी पूरी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर ही एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाती है, जिसको हम अभी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर किस तरीके से काम करता है। ये हमारा फसल का एप्लीकेशन है। आप जब भी फसल एप्लीकेशन खोलते हो ना, डिवाइस लगाने के बाद आपको पहला इंटरफेस ऐसे दिखता है। फ्रंट पे आपको 3 सेंसर दिखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, जो आपको आपके फील्ड का टेम्परेचर बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है कितनी है, और प्राइमरी सॉइल मॉइस्चर बताता है कितना है। आगे हमें और डिटेल में जाना है तो हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना रहता है। हमारे जितने भी डिवाइस में सेंसर लगे हैं वो पूरे ओपन हो जाते हैं। ये लीफ वेटनेस सेंसर है, ये आपको बताता है कि जब बरसात हुई है, रात में ड्यू गिरता है, पत्तियां कितनी देर तक गीली रहती हैं, ये इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़्यादा देर तक गीली रहेगी उतनी रोग वगैरह आने की संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। यहाँ से बैक करेंगे। सेकेंड सेंसर आता है इरिगेशन सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो कि एक प्राइमरी रूट जोन का आपको मॉइस्चर बताएगा, एक सेकेंडरी रूट जोन का मॉइस्चर बताएगा। क्योंकि अभी हमको ये पता नहीं होता है कि हमें कब पानी देना चाहिए, कितना पानी अवेलेबल है, हम अपने अनुमान से चलाते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये आपको नहीं को बताता है कि हमें पानी कब देना चाहिए, कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, तो हमें देख के इरिगेशन करना चाहिए। ये आपको इंडिकेट देगा इरिगेशन के लिए। आगे अभी जो दिखा रहा है इसमें, अभी जैसे ये दोनों सेंसर ना पानी में डले हुए हैं, क्योंकि अभी हम सेंसर चेक कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट करना है, तो अभी ये 2 बेड बता रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है। लीचिंग, अगर प्राइमरी वाला बहुत ज्यादा गीला है तो नीचे वाले सेंसर में और ज्यादा गीला है, मतलब बहुत ही पानी की मात्रा, जो सॉइल के पोर स्पोर्स है वो पूरे भरे पड़े हैं। और ये जो इंडिकेटर जो दिखा रहा है रेड में है, ये अभी रेड में है। अब जैसे ये इरिगेशन बढ़ेगा, 2 3 4 5 6 सी भी जाएगा, ये एरो धीरे धीरे उठ के ऊपर उठना स्टार्ट होगा, येलो जोन में आएगा, ग्रीन जोन में आएगा। जब ये ग्रीन जोन में आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये सफिशिएंट मॉइस्चर है, मेरे को इतना ही मेंटेन करके रखना है क्रॉप में। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट सेकेंडरी का है। आगे बढ़ेंगे तो ये सॉइल टेम्परेचर है। सॉइल का टेम्परेचर कितना है, अभी 46 डिग्री बता रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है सॉइल का। ठीक है, तो ये मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, पानी चलेगा तो ये डाउन हो जाएगा।
आगे आता है रेनफॉल, बरसात कितनी mm हुई है, ये आपको इससे पता चलेगा। ये आगे चलेंगे तो अब एक और ये टेम्परेचर है, वो सॉइल टेम्परेचर था, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जहां अभी वातावरण में हम लोग बैठे हैं, इतना टेम्परेचर है। ये ह्यूमिडिटी है, वातावरण में नमी कितनी, अभी नमी बहुत ही कम है। ये है BPD, वेपर प्रेशर डिफिशिएंट बोलते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा रोल हो जाता है खाद देने के लिए। अभी हमें पता नहीं होता है कि हमें खाद कितनी टाइम देना चाहिए, तो हमें एक एक्यूरेट टाइम पता चल जाए कि हम इस टाइम में अगर खाद दें तो पौधा पूरा अपटेक करे, तो आपको एक ये टाइम बताता है। जब भी BPD 0.5 से 2.5 के बीच में होगा, अगर उस टाइम हम फर्टिगेशन देंगे तो हमारा पौधा ना पूरा अपटेक करता है और अच्छी ग्रोथ दिखाता है। इससे हम खाद की भी बहुत बचत कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी आगे आने वाला टाइम कोई भी सफिशिएंट नहीं है खाद चलाने का, लेकिन कई किसान क्या करते हैं इस टाइम में भी कभी कभी खाद दे देते हैं। जैसे ये 12 बजे दिख रहा है इसमें, ये है ना? 3.92 है। हाँ। ये कोई भी अच्छा टाइम नहीं है खाद देने के तो लिए। आपका कहना है कि कितना होना चाहिए? 0.5 से 2.5 के बीच में जब हो तभी उस time पौधा में- अपटेक भी करेगा हाँ, ना? और उस टाइम हमें खाद देना चाहिए। जी। ये लक्स है, सोलर इंटेंसिटी वगैरह कितनी पड़ रही है ये बता रहा है, 98%। धूप कितना पड़ रहा है ना? धूप। ये विंड स्पीड बताएगा, हवा की कितनी गति स्पीड से चल चल रही रही है, है। क्योंकि हवा का बहुत बड़ा रोल होता है स्प्रे वगैरह करने में। हाँ, बिल्कुल। ये एयर प्रेशर है, हवा का दबाव कितना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये स्प्रे की एडवाइजरीज हैं, अच्छा। मतलब हमें किस टाइम स्प्रे करना चाहिए, हम वो टाइम भी बताते हैं, हम्म। क्योंकि हमें किस टाइम हमें स्प्रे करना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक रेड है उस टाइम हमें स्प्रे नहीं करना है, अगर तीनों ग्रीन है उस टाइम हमें आराम से स्प्रे करने की हम सलाह देते हैं। अच्छा, जैसे अब शुरू में दिखाइए, जब 2 बजे का दिखा रहा है, इसमें नीचे करिए, रेनफॉल में ग्रीन दिखा रहा है, रेनफॉल में ग्रीन विंड स्पीड, बट डेल्टा टी गड़बड़ है ना? गड़बड़ है। यहाँ का जो डेल्टा टी है ना, पर यहाँ पे जो 6 बजे के बाद देख रहे हैं जैसे वो हरा 6 दिखा बजे है। तीनों ग्रीन है तो अपन स्प्रे कर सकते हैं। हैं। तो ये एडवाइजरी दे रहा है हाँ। हमको मशीन, है ना? मशीन। उसके बाद और इसमें हमें फोरकास्ट की भी जानकारी मिल जाती है, आगे क्लिक करेंगे तो जी। ये हमें अभी 24 घंटे का फोरकास्ट बता रहा है कि 24 घंटे क्या कंडीशन रहने वाली है हमारे फील्ड की। जी। ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, पानी के चांसेस है बरसने की कि नहीं नहीं है, दिखा है रहा ना है। ये। अब हम इसमें आगे और 14 डेज का भी देते हैं, क्योंकि किसान एक बार देख ले कि आगे आने वाला क्लाइमेट कैसे रहेगा, तो इससे एक अनुमानित अपना शेड्यूल तैयार कर सकता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। ये टाइम के साथ चेंज भी होगा, ये अभी एक्यूरेट नहीं है ना? जी। जैसा मौसम बदलेगा ये चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके। तो ये पूरा हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको मैनेजमेंट करके किसान अच्छी तरह से अपने फार्म को मैनेज कर सकता है। दूसरा सवाल ये पूछूंगा, आपने इतना अच्छी जानकारी तो दी है। बिल्कुल। ये सोलर से चलता है, इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक नहीं लगता है, सोलर प्लेट लगा हुआ है। ये सब पूरी जानकारी किसान भाइयों को मिलती है, पर इस डिवाइस को लगाने में फार्मर को कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या खर्चा बैठेगा, ये आप थोड़ा जानकारी किसान भाइयों को देंगे। जैसे अभी किसी भी फार्मर या किसान भाई को हमारे ये फसल डिवाइस लगवाना है, वो सीधे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, या जिस फार्मर के यहाँ लगा हुआ है उससे कांटेक्ट कर सकता है। जो भी आपका नंबर है मैं बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल, स्क्रीन में बिल्कुल। दे दूंगा। और इसमें टोटल एक लमसम खर्चा कितना बैठेगा? एक एवरेज कॉस्ट मैं बताऊं तो 47 से 50 के बीच में बैठता है। 47,000 से 50,000 के बीच में ये कॉस्टिंग आपका इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें किसी प्रकार का पैसा लगता है, रिचार्ज करना पड़ता है? बिल्कुल। इसमें जब ये डिवाइस आप लोगे ना तो 1 साल के लिए रिचार्ज हम इसमें फ्री देते हैं, 1 साल की वारंटी फ्री देते हैं जी। उसके बाद जब रिचार्ज खत्म हो जाता है, सपोज 1 साल बाद, तो 750 रुपए का पर मंथ इसमें रिचार्ज लगता है। 750 रुपए पर मंथ रिचार्ज लगता है। मान के चलिए कि अगर हमारा 3 महीने का खेती है, 3 महीना हम करते हैं, तो अगर पर मंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं या साल भर के हिसाब से भी ले सकते हैं? पर मंथ के हिसाब से भी ले सकते हो आप। 1 मंथ का लेना है 1 मंथ का ले लो, 3 मंथ का लेना है, 6 मंथ का लेना है, 9 मंथ का लेना है। सपोज कोई क्रॉप 6 महीने चलती है ना, जैसे इसमें 1 साल का रिचार्ज मिला, हाँ। कोई क्रॉप 6 महीने चली, उसके बाद हम इसको पॉज भी कर सकते हैं। जी, अगर जी। पॉज कर देंगे तो हमारा रिचार्ज वहीं पे स्टॉक हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये बोलना चाहते हैं किसान भाई, जैसे टीवी में रिचार्ज होता है, मोबाइल में रिचार्ज होता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है, हम इसका भी रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो जानकारी मिल रही है मोबाइल से उसके लिए भी आप रिचार्ज करते हैं, टीवी में जो आपको न्यूज़ मिल रहा है उसके लिए भी आप रिचार्ज करते हैं, तो फसल के लिए आपको जो जानकारी मिलेगी उसमें भी रिचार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि रिचार्ज करने पर उतने समय के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल। और वो डाटा आपके मोबाइल पर PDF के तौर पर भी मिल जाएगा, आपके एप्लीकेशन के तौर पर भी मिल जाएगा, और हर डाटा पर डे टू डे, घंटे का डाटा, महीने का डाटा और साल भर का डाटा भी आपके खेत का आपको मिलता रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी सर्विस टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसको आने का जाने का आप कितनी बार भी किसी भी प्लॉट में, दूसरे प्लॉट में जैसे आप लगवाना है तो हमारा इंजीनियर आता है, उसका कोई भी हम आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। सर्विस टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा।
किसान भाइयों, आपने देखा कि कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है जो आप अपने खेत पर यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का जानकारी आपको मिलेगा, चाहे टमाटर की खेती हो, चाहे वो किसी प्रकार की सब्जी की खेती हो या फिर अनाज वाली फसल की खेती हो। साथ में हमको ये आज पता नहीं रहता कि आज शाम को पानी गिरने वाला है कि कल हमको एकदम से बहुत ज़्यादा धूप निकलने वाला है। उससे मौसम का जो तालमेल है हमारे खेती के साथ आजकल बन नहीं रहा है। आप ये भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ चुका है कि हमको पता नहीं कि ठंड के समय ठंड पड़ रहा है, गर्मी के समय बरसात हो जा रहा है। तो ये असमानताएं खेती में बहुत आ रही है, जिससे किसान को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कीटनाशक का प्रयोग भी ज़्यादा हो रहा है, कीड़े भी ज़्यादा लग रहे हैं। किसानों को जानकारी नहीं हो पाती है कि आने वाले 2 दिन में कितना बरसात होने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो उसका तैयारी पहले से किसान इस डिवाइस के माध्यम से कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कितने एरिया के लिए ये काम करता है, कितने बड़े एरिया के लिए? जैसे कि अगर सेम टाइप की क्रॉप लगी हुई है तो ये एक डिवाइस 5 एकड़ क्रॉप का कवर कर लेता है। एक डिवाइस 5 एकड़ क्रॉप? बिल्कुल जी जी, मतलब 5 एकड़ अगर आपके पास खेती है तो इस डिवाइस को लगाएंगे तो आपको पूर्वानुमान हर चीज का हो जाएगा कि कब खाद चलाना है। जैसे हम कभी फील्ड पे भी आ भी नहीं रहे, तो हम घर बैठे देख सकते हैं यार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम बोल देंगे जो भी हमारे वहाँ पे लेबर वगैरह कि आप इरिगेशन चला दो, नहीं है तो उनको बोल देंगे नहीं दो। खाद चलाना है तो हम एक सटीक टाइम के अनुसार बता सकते हैं कि खाद चलाइए। वेदर को देखते हुए स्प्रे कैसे करना है हम उनको बता सकते हैं, और कितना पानी इवेपोरेट हो रहा है उसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं। रोग वगैरह का प्रिवेंटिव जानकारी हमें मिल जाता है। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 एकड़ में अगर आपका ये लगा हुआ है तो 5 एकड़ को ही करना है। वो अगर आपके पास 10 एकड़ है तो 5 एकड़ को देख के ही आपका 10 एकड़ भी कवर होता है। ये नहीं कि 5 एकड़ में ही काम करेगा। आपके पास 20 एकड़ भी है, 25 एकड़ भी है, तो ये आपके पास में ही है, उसी खेत में है, तो 5 एकड़ में जो आपका रिजल्ट आ रहा है या जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो आप 25 एकड़, 30 एकड़, 100 एकड़ पे भी आप कर सकते हैं, अगर पैच एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे जमीन हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। और एग्रीकल्चर से जुड़ी ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।